हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7th। वी आर इन चैप्टर नंबर 15 और ये नया चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ और उसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ये आखिरी चैप्टर है हमारे पूरे एकेडमिक ईयर 2021 का, तो इसके साथ ही हमारा ये आज कोर्स भी पूरा हो रहा है इस चैप्टर के साथ। अब बच्चों, ये चैप्टर एक्चुअली अब प्रैक्टिकल टाइप का चैप्टर है, उसमें कुछ ज़्यादातर एक्सरसाइज या सम सॉल्व करने का है ही नहीं, सिर्फ समझना है। जो मेन पॉइंट समझाने का है आपको इस चैप्टर्स को लेकर, उसका आज मैं वीडियो भेज रहा हूँ। इसलिए इस चैप्टर को गौर से देखना, ध्यान से समझना, तो इसके अंदर की कुछ जो एक्सरसाइज दी है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और वो सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिकल टाइप की एक्सरसाइज है, वो कोई जैसे थियरम टाइप की एक्सरसाइज, थियरी टाइप की एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो आज आइए आज समझते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के जो चैप्टर में क्या दिया है और आपको क्या समझना है। तो सबसे पहले तो विजुअलाइज मीन्स टू सी द सॉलिड शेप्स। अब जब शेप्स की बात आती है तो डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिक से रिलेटेड मैथ्स है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। और दूसरी बात कि जब हम शेप्स की बात कर रहे हैं तो हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा था कि शेप्स टू टाइप्स के हैं। जैसे आपने 4th-5th स्टैंडर्ड में ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि टू टाइप्स के शेप्स होते हैं, एक प्लेन शेप्स या उसको फ्लैट शेप्स भी कहते हैं और दूसरे सॉलिड शेप्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं ये समझाऊंगा कि प्लेन और फ्लैट शेप्स क्या है। तो ये कोई आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, ये कोई नई बात नहीं है कि जितने भी प्लेन शेप्स है या फ्लैट शेप्स है उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, मैंने यहाँ पे आप बोर्ड पर देख सकते हो फिगर के साथ सभी फ्लैट शेप्स के नाम दिए हैं। फिर आप सॉलिड शेप्स की बात करेंगे तो सॉलिड शेप्स में यहाँ अगेन मैंने फिगर के साथ सभी शेप्स को समझाया है, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर और स्फीयर। ये जो शेप्स है बेसिकली उसको सॉलिड शेप्स कहते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड शेप्स एंड फ्लैट शेप्स या प्लेन शेप्स। फ्लैट शेप्स एंड प्लेन शेप्स दोनों एक ही बात है। कभी कभी हम प्लेन शेप्स बोलते हैं, कभी फ्लैट शेप्स बोलते हैं, लेकिन दोनों एक ही है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, मैं बात कर रहा था पहले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फ्लैट शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। तो जनरली जो फ्लैट शेप्स होते हैं उनकी दो डायमेंशंस होते हैं। दो डायमेंशंस मतलब दो साइड्स होती हैं, और सॉलिड शेप 3 डायमेंशंस वाले होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 2D एंड 3D शेप्स। तो 2D शेप्स मतलब 2 डायमेंशन मतलब उसके 2 साइड्स, और 3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशंस मतलब 3 साइड्स। बेसिकली आपने देखा ही है कि जितने भी फ्लैट शेप्स है या प्लेन शेप्स है उनमें लेंथ और ब्रेथ होती है। एज फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल को देखो तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो 2 डायमेंशंस हुए, 2 साइड्स हुई लेंथ और दूसरी हुई ब्रेथ। लेकिन वहाँ पे आपको हाइट दिखने को नहीं मिलेगी। तो जो तीसरा डायमेंशन है वो फ्लैट शेप्स में नहीं होगा, तो इसलिए उसको 2D शेप्स कहते हैं। समझ गए? तो कोई भी शेप देख लो आप, स्क्वायर देख लो, ट्रायंगल देख लो, सर्कल देख लो या ओवल शेप देखो, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 ही डायमेंशन नजर आएंगे। तीसरा डायमेंशन मतलब जो हाइट वाला डायमेंशन है, हाइट नहीं दिखेगी फ्लैट शेप्स में। वेरेज जब आप सॉलिड शेप्स देखोगे तो क्यूब में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। देखो हाइट है, कॉन में भी अंदर का भाग हाइट दिखा रहा है। ये सिलेंडर है, उसमें भी ये हाइट है उसकी। और बॉल स्फीयर टाइप का होता है, अंदर बहुत सारे जगह होती है, तो वो तीसरा डायमेंशन है जो जगह है अंदर। तो आपका क्रिकेट बॉल स्फीयर का एग्जांपल है, आपका फ्रीज, आपकी बुक, आपका डस्टर जो आप देख रहे हो ये डस्टर एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। फ्रीज है रेफ्रिजरेटर घर में, क्यूबॉइड का एग्जांपल। आपका बुक है क्यूबॉइड का एग्जांपल, अगर रेक्टेंगल टाइप की बुक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी हाइट होती है। जैसे कि मेरे पास अभी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है तो शेप रेक्टेंगल जैसा दिखता है, लेकिन जो ये पार्ट है इतना, वो उनकी हाइट है। तो ये सारे 3D शेप्स है। 3D शेप्स बेसिकली हाइट वाली होती है। समझ गए? वो सारे 3D शेप्स है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए। और 2D शेप में आपने बुक का एक पेज ले लो तो वो फ्लैट शेप है या 2D शेप्स है, क्योंकि उसमें हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब है ही नहीं कहो तो जो आपका बुक का एक सिंगल पेज ले लो, शीट, कोई भी शीट्स ले लो, रेक्टेंगल शेप्स, स्क्वायर शेप की भी शीट्स आती है, बट दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ 2D शेप्स।
दैट इज सर्कल, आई मीन्स दैट इज ईदर इट इज रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपने शेप्स के बारे में सुना, 2D शेप्स, 3D शेप्स। ये बहुत इतनी बात जो नहीं है, जो आपने कभी सुना नहीं है, राइट। लेकिन ये चैप्टर में है तो हमें इस कोर्स में चलाना पड़ेगा और हम ये कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ और बात लेते हैं कि जहाँ तक जो सॉलिड शेप्स है, तो सॉलिड शेप्स के अंदर जनरली हमें और एक बात देखने को मिली है कि उनकी अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग व्यूज़ से अलग अलग तरीके के शेप हमारे सामने नज़र आते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैं डस्टर की बात करूं तो इसके 3 अलग अलग व्यूज़ हैं। व्यूज़ है मतलब 3 अलग अलग तरीके से हम उसको देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये डस्टर एक सॉलिड शेप का है, तो अगर मैं इस डस्टर को ऊपर से देखूंगा, 3 व्यूज़ है, ये मैंने यहाँ लिखा है फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू क्या है? आगे का भाग। इस डस्टर को आप दूर से आगे से देखोगे तो आपको इस प्रकार का नजर आएगा, अलग प्रकार का नजर आएगा। समझ गए? तो इसको फ्रंट व्यू कहते हैं। फिर ये उसके साइड व्यूज है, बाजू वाला। अगर यहाँ से देखो तो यही डस्टर आपको अलग नजर आएगा, दिस इज अ साइड व्यू ऑफ एनी सॉलिड शेप। और ऊपर से मैं देखूंगा कोई चीज को तो वो टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में ये डस्टर अलग प्रकार का दिखेगा। समझ गए? तो जो 3 अलग अलग तरीका है उसको देखने का, वहाँ यही शेप आपको अलग अलग प्रकार का शेप नजर आएगा। आपको लगेगा कि ये वो चीज़ ही नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। तो बहुत सारे सॉलिड शेप्स है, उनको आप अलग अलग 3 अलग अलग व्यू से देखोगे तो वो शेप अलग अलग दृष्टिकोण से नज़र आएंगे, अलग अलग दिखेगा वो। जैसे कि अगर आप कोई मकान है, बहुत बड़ी ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आप ऊपर चढ़ गए और आपके बिल्कुल बाजू में कोई मकान है, ऊपर से आप उसको देखोगे तो वही जो छोटा सा मकान का टॉप व्यू आपको ये ऊपर की छत दिखेगी, तो वो मकान बिल्कुल अलग तरीके से दिखेगा। आप नीचे आकर मकान के सामने खड़े रह जाओगे तो उसका फ्रंट व्यू है, तो वही बिल्डिंग, वही मकान आपको अलग दिखेगा। और अगर मानो के बाजू में जगह है तो आप उस मकान के साइड में चले जाओ और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ग्राउंड या जगह पड़ी है, तो वही का वही बिल्डिंग या मकान आपको टोटली अलग दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड शेप्स को आप 3 अलग अलग नज़रिए से देख सकते हो, वो तीनों बार अलग अलग टाइप के शेप में आपको दिखेगा। दैट इज़ व्हाट ऑल्सो देयर इज़ वन एक्सरसाइज, राइट। तो सॉलिड शेप्स का जो 3 डायमेंशन है उसको मैं डॉटेड पेपर्स में उसको मैं शेप देकर ड्रॉ कर सकता हूँ, जिसको यहाँ पे उसने नेट्स बोला है। अब देखो कोई एक बॉक्स है, उसको आप अनफोल्ड कर दोगे बॉक्स। मानो कि आपके घर पे आपने कोई केक मंगाई है, बाज़ार से आप लेके आए, तो जब केक का बॉक्स तोड़ोगे अलग अलग प्रकार से, जहाँ कॉर्नर्स पे से, और वो जो शेप बन जाता है उसको उसका नेट्स बोलते हैं। फिर से मैं अरेंज करूँगा तो वो बॉक्स बन जाएगा। तो कैसे किस चीज़ को किस तरह से असेंबल करके फिर से बॉक्स बनाना, वो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया है, बहुत सिंपल है वो, लेकिन वो प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। ओके, दैट यू कैन डू इट प्रैक्टिकली। यहाँ पे एक क्यूब शेप है, मेरे पास बॉक्स पड़ा है, बिल्कुल दिस इज़ अ क्यूब शेप बॉक्स। अब इसका भी अलग अलग व्यूज़ आप देख सकते हो, जैसे कि ये जो है ऊपर का जो है वो टॉप व्यू है, अलग दिखता है। साइड व्यू है, थोड़ा अलग दिखेगा। सॉरी, ये फ्रंट व्यू है, नॉट साइड व्यू, सॉरी, फ्रंट व्यू है, अलग दिखेगा। साइड व्यू है, अलग दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी जज द शेप ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट वे। इसको बोलते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। बच्चों, इसके साथ इसके जो 15.1, 2, 3, 4 जो भी एक्सरसाइज है उसमें बस यही चीज़ दिया है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई अलग कोई प्रकार के सम्स भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशंस करना है। ये भी एक क्यूबॉइड का छोटा सा एग्जांपल है। इससे क्यूबॉइड, उसका साइड व्यू ये है, फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू ये है और टॉप व्यू ये है। ये भी आप देख सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ शेप्स। आपके घर में भी अगर आप आसपास नज़र डालोगे तो आपको बहुत सारे शेप्स दिखाई देंगे, जिसके आप टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू देखकर उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हो।
तो इसके साथ बच्चों हमारा ये SA2 और पूरी बुक का कोर्स भी पूरा हो गया है। पूरे चैप्टर्स में कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजना, मैं सॉल्व करके दूंगा। इसके अलावा भी सेम 2 या सेम 1 में रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी सम में, कोई भी चैप्टर में, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। जस्ट सेंड इन द ग्रुप विथ एग्जैक्ट चैप्टर नंबर, एग्जैक्ट sum number, so that it will be easy for me to find and I can send you in the group. Thank you very much for listening me.